रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे सब कैसे होंगे। तो आज हमने क्लास 10 जनरल मैथ स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो नहीं लिया तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान और सिंपल सा है। इस चैप्टर में सिर्फ हमारे पास 2 एक्सरसाइज है, 4.1 एंड 4.2 एंड रिव्यू है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है और समझते जाना है। बहुत आसान और सिंपल सा है, ईजी सा है। तो सबसे पहले हम इसका बुक से ओवरव्यू कर लेते हैं। 4th चैप्टर है जिसका नाम हमारे पास लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन है। ठीक है, आसान और सिंपल सा है। डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, हम बाद में कर लेंगे, एंड पे करेंगे इनको। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। तो आज हमें 4.1 स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो सोल्व करना है हमने। और 4.1 में हमारे पास 20 क्वेश्चन है टोटल। तो आज हम 10 करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम 1 स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान और सिंपल से सोल्व करना है, सिंपल मेथड से। तो हमारे पास 1 क्या है क्वेश्चन, वो मैं आपको इधर लिख देती हूँ। 3x + 20 इज़ इक्वल टू 44। ठीक है, इसको सोल्व हमने करना है। बहुत आसान और सिंपल सा है। कैसे, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। x की वैल्यू निकाल लिया ना, हमें सोल्यूशन लिख लेते हैं। और 3x + 20 इज़ इक्वल टू 44। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 3x इज़ इक्वल टू 44 + 20 इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 3x इज़ इक्वल टू 44 - 20 क्या करते हैं तो क्या आएगा 24। x की वैल्यू इधर ही रहेगी 24 और डिवाइडेड बाई 3 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24। तो x इज़ इक्वल टू 8। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 8 आ गई है। तो फर्स्ट हमारे पास सोल्व हो गया है। ये हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना। बहुत आसान और सिंपल से है। सेकंड जो हमारे पास है ना, इसका पार्ट, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। वो भी आसान और सिंपल सा है। ठीक है, तो बेटा सेकंड हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4x/5 - 3x/5 इज़ इक्वल टू 4। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल है। इसमें हमने एलसीएम का यूज़ करना है। एलसीएम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, ऐसे में हमने क्या करना है, सोल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैथ का रूल ये है कि अगर आपने क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप 2 मिनट, ठीक है, 2 सेकंड्स आपने क्वेश्चन को देखने कि इसमें क्या है, हम इसमें कौन कौन से स्टेप करेंगे, अपने माइंड में आपने उन स्टेप को रख लेना है। उसके बाद आपने इसको सोल्व करना शुरू करना। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। तो 4x/5 - 3x/4 इज़ इक्वल टू 4। जब हमारे पास नीचे दी गई वैल्यूज़ डिफरेंट हो तो हम इनका एलसीएम कैसे करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 4 दा 20 आ जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 दा 20। ठीक है, 5 4 दा 20 आता है। अब जो हमारे पास ये सेंटर वाली वैल्यू ना, इस सेंटर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 4 से। तो 4 4 दा 16x। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब 4 के टेबल में 20 कब आता है, 4 5 दा 20। ठीक है, तो 5 सेंटर वाली हमने इसकी वैल्यू लेनी है, 5 × 3 5 3 दा 15x। ठीक है, आसान और सिंपल सा स्टेप था। वीडियो को पॉज करके आपने ये देखना है। इज़ इक्वल टू 4। 16x - 15x करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, x/20 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे हम बाकी कर लेते हैं अपना पार्ट। x इज़ इक्वल टू 20, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 × 4, तो x इज़ इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई है, 80 आ गई है। आसान और सिंपल सा था। साथ साथ आपने नोट्स बनाते जाने हैं। ये भी हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपने इसको कर लेना है। अब हम अपना इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट 3 हमारे पास क्या है, वो भी आसान सा ही है। 3x + 3x + 1 इज़ इक्वल टू 69। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। इसको भी आपने 2 सेकंड्स के लिए देखने कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट है, हमें इस 3 को इस साइड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर हमने इसको सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 3x + 3x + 1 इज़ इक्वल टू 69। ठीक है, देन 3x + 3 × x 3x 3 1 दा 3 इज़ इक्वल टू 69 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 3x + 3x क्या होगा, 6x + 3 इज़ इक्वल टू 69। ठीक है, 6x इज़ इक्वल टू 69 + 3 इक्वल को अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3।
6x इज़ इक्वल टू 69 माइनस 3 66। x इधर ही रहेगा, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के अपोजिट साइड जाके मैथ का रूल है कि वो क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 66 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 1 6 और 6 1 6 6 1 6, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 भी हो गया। अब हम स्टूडेंट्स देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, वो भी आसान और सिंपल सा है, पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 हमारे पास क्या दिया गया है, 90 माइनस 9x ब्रैकेट क्लोज प्लस 27 इज़ इक्वल टू 90 प्लस 9। ठीक है, इसको भी हमने इसी तरह सोल्व करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे 90 माइनस 9x प्लस 27 इज़ इक्वल टू 90 प्लस 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 9x हम इधर ही रहने देते हैं और ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट वाली वैल्यूज़ है ये हम इक्वल के ऑपोजिट साइड में ले जाते हैं, 99 इधर ही रहेगा। जब ये प्लस 90 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, और जब ये प्लस 27 इक्वल के ऑपोजिट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा। इनको जब हम कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं, इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू किस तरह से करेंगे, 99 माइनस 90 माइनस 27। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, आपकी फिंगर टिप्स पे कैलकुलेटर की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या आता है, इक्वल का साइन लगाते हैं -18। ठीक है, साइंस का आपने ख्याल रखना है, माइनस 9x इनको हमने किया तो क्या आया, -18 आया, माइनस माइनस का साइन ऐसे कट जाएगा, 9x इज़ इक्वल टू 18 आ जाएगा। x की वैल्यू इधर ही रहेगी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, मैथ का रूल है, इक्वल को ऑपोजिट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 18 यहाँ डिवाइड हो गया, 9 1 9, 9 2 18, कटिंग कर दी, x इज़ इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, आसान और सिंपल सा था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछ सकते हैं, तो आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, वो भी आसान और सिंपल सा ही है। ठीक है, तो बच्चों हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, 3x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 14 प्लस x आ गया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको वही बताया कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को 2 सेकंड देखने के, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो एक दफ़ा हम क्वेश्चन को ऐसे लिख लेते हैं, +3 इज़ इक्वल टू 14 प्लस एक्स, देन 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x प्लस 3 सीधा 9 इज़ इक्वल टू 14 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम एक साइड में कर लेंगे और कॉन्स्टेंट की वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे। 3x ये प्लस एक्स है, इक्वल के ऑपोजिट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। 14 है प्लस 9 है, इक्वल के ऑपोजिट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -9। ठीक है, ये चीज़ अब आपके माइंड में आ जानी चाहिए, आपको फटाफट कर लें आप। 3x माइनस एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और 14 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। तो x की वैल्यू इधर ही रहेगी, 5 ऐसे होगा, और ये 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज़ इक्वल टू 5/2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। ये भी हमारे पास एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या दिया गया है, 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 25 प्लस x। ठीक है, मैं आपको एक टिप दूँ, अगर मैथ की अगर आपने क्वेश्चन देखते हैं तो जब आप पेपर में उतारें ना क्वेश्चन को, तो आपने केयरफुली उतारना है, इनके साइंस को अच्छी तरह से देखना है। कभी कभार बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास प्लस का साइन होता है और पेपर में वो माइनस लगा लेते हैं, जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो जाता है। तो आपने केयरफुली उतारना है। ठीक है, आँखें खोल के आपने करना है काम। इसमें भी वही करना है कि हमने सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस ब्रैकेट के साथ और सोल्व कर लेंगे। आसान और सिंपल सी मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, 3 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 25 प्लस x, 3 2 द 6x, 3 5 द 15 आ जाएगा। ठीक है, 25 प्लस x की वैल्यू हम एक साइड में कर लेंगे एंड कॉन्स्टेंट ही कर लेंगे, 6x माइनस एक्स इधर आ जाएगा, 25 प्लस 15 है, इक्वल के ऑपोजिट साइड जाएगा -15, 5x 25 माइनस 15 क्या आएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x इधर ही रहेगा, 10 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के ऑपोजिट साइड जाके ये हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट्स मैथ रूल। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 5 1 द 5 5 2 द 10, तो 2 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आसान और सिंपल सा था। ये भी एग्जामिनर हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 2 मार्क्स का पेपर में आ सकता है, तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी अच्छी तरह से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अपना।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 9x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3 2x माइनस 8। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे इस ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट उठाएंगे। 2x माइनस 8, 9x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6x, 3 8 द 24 माइनस 24, ठीक है। x की वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे एंड कॉन्स्टेंट को सेपरेट कर लेंगे। 9x प्लस 6x है माइनस 6x, माइनस 24 एज इट इज़, माइनस 3 है प्लस 3, 9x माइनस 6x क्या आएगा 3x इज़ इक्वल टू माइनस 24 प्लस 3 करते हैं तो माइनस 21 हमारे पास आएगा। x की वैल्यू इधर ही आएगी, ये मल्टीप्लाई हो रही, वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 3 1 3, 3 7 21, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 7 हमारे पास आंसर आ गया। बहुत आसान और सिंपल सा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये भी एग्जामिनर हमें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपने इसको भी अच्छी तरह से कर लेना है। अब मेरा बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, इसको भी हमने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लेते हैं। 3 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6x माइनस 3 1 3, 5x माइनस 5, एक्स वाली वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो 6x माइनस 5x माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू अपोजिट साइड जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 6x माइनस 5x एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो गया। बहुत आसान और सिंपल सा था, ये भी हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी आना चाहिए। साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। इसी तरह आपने नोट्स बनानी है ताकि अगर आपको एग्जाम में किसी भी तरह का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास आसान और सिंपल से 4.1 हमारे पास बेसिकली सारी आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये भी आसान सा ही है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ 2 ब्रैकेट 7x माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3 एंड 2 1 प्लस 3x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने क्या करना है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है इस होल ब्रैकेट से एंड 3 को भी मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक दफ़ा उतार लेते हैं। 2 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 1 प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देन 2 7 द 14x, 2 6 द 12, 3 1 द 3, 3 3 द 9x। x की वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। 14x माइनस 9x, 3 माइनस 12 है तो क्या हो जाएगा प्लस 12। 14x माइनस 9x करते हैं तो क्या आ जाएगा 5x, 3 प्लस 12 करेंगे तो क्या आता है 15 आता है। x इधर ही रहेगा 15, ये 5 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल को अपोजिट साइड जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 अंडर 5, 5 3 15, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 आ गई। ये भी बहुत आसान और सिंपल सा था। ये भी हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे एग्जामिनर पूछ सकता है, आपने इसकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। वो हमारे पास क्या 10x माइनस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास जो डिवाइड हो रही है मैथ्स का रूल है कि ये यहाँ के जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन को एक दफ़ा एक्सिटीज उतार ले। 10x माइनस 1 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, 10x माइनस 1 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाके 2x प्लस 5, 10x माइनस 1 3 2 द 6x प्लस 3 5 था 15। x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 15, माइनस 1 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 1। 10x माइनस 6x करते हैं तो 4x इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू इधर ही रहेगी 16, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 4 1 द 4, 4 4 द 16, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 भी आसान और सिंपल सा था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आसान सी है एक्सरसाइज, ठीक है। आपने इसके साथ साथ नोट्स बनाते जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या दिया गया है 2x प्लस 1 एक्स ओवर x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी हमारे पास एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। 2x प्लस 1
एंड x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसको खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करके आप यहाँ से देख सकते हैं। 2x प्लस 1 x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 1। क्वेश्चन को एक दफ़ा हमने एज इट इज़ उतार लिया। ठीक है, देन 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1, x प्लस 5 आ जाएगा। 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू x प्लस 5, x की वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं। 2x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 5 माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x में से एक x को माइनस किया तो x इज़ इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आई 4 आ जाएगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 9, आज हम टोटल अपने क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा हम ना नेक्स्ट 10 करेंगे 9। ठीक है, 9 हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 5x प्लस 3 x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2। ये भी सेम टू सेम एज इट इज़ 7 8 की तरह ही है। ठीक है, ये भी हमारे पास बहुत आसान सा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, 5x प्लस 3 x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 2। 5x प्लस 3 2, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 6। 5x प्लस 3 2x प्लस 2 6 था 12, x वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर देंगे। 5x माइनस 2x 12 और माइनस 3, 5x में से 2x किया तो 3x, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। x एग्जिटिव आ जाएगा, 9 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 द 3, 3 3 द 9, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बहुत आसान और सिंपल से हैं क्वेश्चन, आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस चैप्टर को आपने स्किप नहीं करना, आसान सा चैप्टर है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं और फिर हम ख़त्म करते हैं अपना लेक्चर आज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम बेटा जल्दी से देख लेते हैं। बहुत आसान और सिंपल से हैं, मज़े के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 10 हमारे पास क्या दिया गया है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है लेकिन हम कर लेंगे इसको भी। क्या है, y माइनस 6 प्लस अंडर रूट वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। y माइनस 6 प्लस अंडर रूट वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने करना है y माइनस 6 है ना, यहाँ पे हम अंडर रूट वाई को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, और इन दोनों को हम मूव करवा देते हैं इक्वल के ऑपोजिट साइड में। तो ये हमारे पास माइनस 6 है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा +6, ये प्लस वाई है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है, इस तरह से हमने किया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट वाई का स्क्वायर एंड 6 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला y वैसे कट जाएगा, y माइनस 6 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आएगा -2 6 एंड y। ये हमारे पास यहाँ पे क्या लग गया, फार्मूला लग गया। y इज़ इक्वल टू 6 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 6 था 12y। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या कहते हैं, ये प्लस वाई है ना, तो ये इक्वल के अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, 0 हो गया। 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, और ये प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13y आ गया इस इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके अगर हम लिख लें, पहले हम वाई स्क्वायर की वैल्यू, फिर हम लिखेंगे -13y और फिर प्लस 36। इसको हमने इस तरह से अरेंज करके लिख लिया। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। अरेंज कर लिए, इसके बाद हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगाते हैं। फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताई थी हमने किस तरह से करनी है। यहाँ पे हमारे पास माइनस और प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन सा माइनस और प्लस का साइन है। माइनस प्लस का साइन होगा तो हमने यहाँ पे माइनस माइनस के साइन का यूज़ करना है। ये बात आपने
अपने जहन में कहीं पर बैठा लेनी है, ठीक है। ये पॉइंट हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने कोई सी ऐसी दो वैल्यूज़ देनी है जो मल्टीप्लाई करने से 36y² है एंड ये सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या है 13y है। तो y² माइनस माइनस का साइन यूज़ करने हैं +36 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जो मल्टीप्लाई करने से 36y² है और ऐड ये सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या है 13y है। तो 4y और अगर हम 9 लेते हैं, ठीक है, 4 9 36, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 13y आ जाएगा। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं y को कॉमन लेंगे, y कॉमन आ गया, y -4 माइनस यहाँ पे हम 9 को कॉमन लेंगे, y माइनस प्लस माइनस एंड ये हमारे पास 4 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। y -9 एंड y -4 कॉमन है वो एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये ज़रा थोड़ा सा हमारे पास लेंथी है, भी आधा चैप्टर हो गया, ठीक है। इफ़ अगर हमारे पास y -9 इज़ इक्वल टू 0 है तो देन हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। और अगर इफ़ हमारे पास y -4 इज़ इक्वल टू 0 है देन हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 है, इक्वल का अपोजिट साइड में जाएगा क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 4 आ जाएगी। तो ये हमने दो हमारे पास आंसर आ गए, बहुत आसान और सिंपल सा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आज कंप्लीट कर ली। इसको हम एक दफ़ा बुक के थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। यहाँ तक हमने किए हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 11 to 20 तक कंप्लीट करूँगी तो हमारी 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। साथ साथ आपने नोट्स बनाते जाने, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में आसानी हो। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई मुश्किल का सामना था मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका ज़रूर आंसर करूँगी, ठीक है। और बेटा मैं आपको यही कहूँगी आपने साथ साथ नोट्स बनाते जाने ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर आपके नोट्स बने होंगे तो आपके 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।